नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं विदित गुजराती कप्तान, भारतीय टीम के कप्तान विदित गुजराती के मुकाबले और उनके खेल जीवन के कुछ सर्वश्रेष्ठ 4-5 मुकाबले हम लगातार देखेंगे। तो पहले आज एक मुकाबला देख रहे हैं, वॉन्ग हाउ के खिलाफ ये मुकाबला खेला था, पिछले साल खेला था, सितंबर इसी महीने में खेला था। और ये मुकाबला विदित ने खेला था हैनॉन आई थिंक जो टूर्नामेंट होता है वहाँ पर ये मुकाबला खेला था। पूरा टूर्नामेंट कोई खास अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन वॉन्ग हाउ जो कि आपको पता है कैंडिडेट के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं, उनके खिलाफ विदित की बेहद ही शानदार जीत आई थी। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में विदित ने कैसा खेल दिखाया था। D4 के साथ विदित का गेम की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। D4, नाइट F6, C4, E6। तो ओपन कैटलन खेला विदित ने यहाँ पे G3, D5 सेंटर से स्ट्राइक करते हुए ब्लैक नॉर्मल है। बिशप G2, आप C4 का पॉन ऑफर करते हैं क्योंकि बाद में आप ले लेंगे। बिशप E7, नाइट F3, कासल कासल, DC4, तो क्वीन C2 डेफिनेटली, ये बिल्कुल नेचुरल है। इससे पहले करवाना और डोमिंगेस पेरिस के मुकाबले में ये हुआ था क्वीन A4 A6, बट ये भी ड्रॉ हुआ था। तो यहाँ पर विदित खेलते हैं क्वीन C2 नॉर्मल लाइन, A6, क्वीन इंटू C4, तो B5 खेला यहाँ पर। ओके, सो क्वीन C2 एंड नाउ बिशप B7। जब ब्लैक जो है यहाँ पर आप देखिए कि ब्लैक ने ऑलरेडी एक टेम्पो लिया है B5 करते हुए और क्वीन को पीछे हटने पे मजबूर किया है। इन द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो C5 स्क्वायर आपने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है। और ये जिस तरह का स्ट्रक्चर है, अगर कभी आप इसको स्ट्रेंथन करने के लिए C6 जैसा मूव खेलोगे तो आपका बिशप यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो अभी ब्लैक को एक दो चालें और इन्वेस्ट करनी होगी, वो क्या होगी वो हमें दिखेंगी। बिशप D2, तो बिशप E4। दरअसल आइडिया क्या है कि बिशप को जो है इस डायगोनल से निकाल करके इस डायगोनल पर शिफ्ट करने की तैयारी है। सो क्वीन C1, ओके, C6, ओके। और यहाँ पर एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अभी तक इसके पहले यही माना जाता रहा है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्लैक के लिए एक्चुअली दिखता कमजोर है लेकिन सॉलिड है और ये इक्वल के आसपास है। लेकिन विदित ने क्या किया इस गेम में, इन्होंने इसी समय इस स्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए A4 जैसा स्ट्राइकिंग मूव खेला। ओके, नाइट BD7, नाइट C3। अभी अब बिशप को हटाइए जिस बिशप के लिए आपने इतनी मेहनत की है। सो बिशप G6। अभी विदित भी जो है यहाँ पर आप देखिए कि वाइट भी जो टेम्पो लूज किया हमने B5 के बाद और बिशप E4 के बाद, तो वाइट उसको रीगेन कर रहा है। नाइट C3 से बिशप हटना पड़ा एंड देन नाइट H4। तो अभी आइडिया क्या है कि इस बिशप को जो है यहाँ पर विदित एलिमिनेट करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं गेम से। बिशप H5 बचाया उसको। तो अब विदित खेलते हैं यहाँ पर H3। डेफिनेटली आइडिया जो है वो G4 का नज़र आता है और उसके बाद बिशप का जाना तय नज़र आता है। तो यहाँ पर वॉन्ग हाउ ने खेला नाइट D5। अभी आइडिया क्या है कि आप G4 तो पुश नहीं कर सकते क्योंकि बिशप इंटू H4 आ रहा है। यहाँ पे विदित ने खेला A इंटू B5। यहाँ पर अगर कोई सोचे कि स्ट्रक्चर खराब करने के लिए बिशप इंटू H4 क्यों नहीं खेला, तो प्रॉब्लम यह है कि बिशप इंटू B इंटू C6 के बाद ये जो पास्ट पॉन आपको दिख रहा है ना जो C6 पे पहुँच गया, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपना नाइट बचाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू GH4, क्वीन H4, नाइट D5, ED5, इवन यहाँ पे एक ट्रैप लगा हुआ है, क्या आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे E4 अगर खेल दिया जाएगा वाइट की तरफ से और अगर ब्लैक एक्सेप्ट करता तो देखिए क्वीन जो है वो ट्रैप हो रहा है। एनीवे, सो इसीलिए A इंटू B5 मार दिया उन्होंने। यहाँ पे डेफिनेटली इसके साथ अगर आप मारने जाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये वीकनेस हमेशा एक्सपोज रहेगी। तो यहाँ पे नेचुरल जो दिखता है वो दिखता है कि A इंटू B5 पे A इंटू B5 ही मारा गया यहाँ पर। तो अभी विदित ने खेला नाइट इंटू D5। ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था, इससे पहले खेला नहीं गया था। और एक्चुअली में क्या हुआ इसके बाद कि C इंटू D5, और दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कॉमन फाइल है, A फाइल, C फाइल, लेकिन अभी आपको विदित की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिखेगी और उनकी कमाल की तैयारी दिखेगी। विदित ने खेला बिशप F3, तो वो जो बिशप है ना उसको भी एलिमिनेट कर रहे हैं। ओके, बिशप F3, नाइट F3। इसके साथ ही क्या हो गया, E5 स्क्वायर पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, C5 पर जब तक ये पॉन जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल दे रही है। और अभी आपको ये जो आने वाले समय में जो नेचुरल डेवलपमेंट है, जैसे क्वीन B6 बहुत ही नेचुरल डेवलपमेंट लगता है ब्लैक की तरफ से, बट क्वीन C2 जो है वो थोड़ा सा सोचने में अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि अरे ये तो या तो रुके यहाँ पर रुके C8 आ सकता है या रुक F8 जैसे मूव्स आ सकते हैं। बट एक्चुअली में यहाँ पर जो विदित की तैयारी थी और जो समझ थी वो खुल के सामने आती, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रुक F8 जो है वो उतनी अच्छी चाल नहीं थी क्योंकि रुक F7 आ रहा था। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे रुक इंटू C2, सो रुक A8 चेक, नाइट F8, सो रुक C2, और फॉर एग्जांपल आप जगह बनाएंगे किंग के लिए, सो रुक C8। अभी प्रॉब्लम क्या है, आप इस क्वीन को ध्यान से देखिए, इस क्वीन के पास खेलने के लिए स्क्वायर नहीं है
और इवन एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ब्लैक जो है इन पीसेस को अपना रुक दे करके 2 पीस यहाँ पर ले लेगा और उसके बाद क्वीन वर्सेस 3 माइनर पीसेज, मतलब 2 माइनर पीस और एक मेजर पीस जो है वो विनिंग पोजीशन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किंग H7, सो H4 H5 करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। सो नाउ रुक F8, और यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह की पोजीशन जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली वाइट के लिए विनिंग है। तो इसीलिए क्वीन C2 मूव जो थी ना, ये दिखने में बड़ी साधारण थी, लेकिन ये साधारण चाल थी नहीं। ओके, सो रुक C8 एंड नाउ क्वीन D3। तो अभी और उसके बाद क्या हुआ कि वांग हाउ ने रुक A8 खेला। तो विदित ने खुद भी मैच के बाद माना कि ये जो है थोड़ा सा स्ट्रेंज मूव थी, क्योंकि अभी भी वो समझ नहीं रहे थे रुक C1 के बाद जो वाइट का कंट्रोल है C फाइल में वो बहुत ही स्ट्रांग है और ब्लैक इस फाइल पर ज़्यादा कुछ हासिल कर नहीं सकता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, H6, सो बिशप F4 एंड नाउ G5। ये पहली एक प्रकार से कमिट कर दिया आपने G5 जैसी एक वीकनेस जो है किंग के आसपास यहाँ पर आपने निकाल ली। तो विदित ने इसका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने बिशप मूव नहीं किया, उन्होंने खेला नाइट E5। ओके, नाइट इंटू E5, बिशप इंटू E5 और इसके बाद उन्होंने खेला B4। अब तो विदित ने क्या किया, इमीडिएटली जो है शिफ्ट कर गए किंग साइड की तरफ। अभी आइडिया क्या है, क्वीन H5 और बहुत प्रॉब्लम। और अभी यहाँ पे देखिए इन दो मोहरों को देखिए, ये बोर्ड पे हैं तो ज़रूर लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, और विदित के पास अभी बहुत अच्छा प्लान है। और ये जो अकेला रुक C फाइल पे बैठा हुआ एक्चुअली बहुत सारे थ्रेड्स लाने वाला है फ्यूचर में टुवर्ड्स किंग। ओके, तो यहाँ पर इवन विदित ने यहाँ पर ये भी कहा था कि इसकी जगह क्वीन F3 की जगह वो जो है शायद तक, हाँ यहाँ पर ही H4 जैसा चाल भी जो है वो बोर्ड पर खेला जा सकता था। तो खैर यहाँ पर देखते हैं क्वीन F3 और क्वीन, अब उनको समझ में आ गया कि किंग साइड तो वीकनेस बढ़ गई है, तो क्वीन को लेकर के गए D8। तो विदित ने खेला क्वीन H5 जो कि आइडिया था, बिशप F8, H6 को बचाया एंड नाउ रुक C7। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल जो है वो बोर्ड के ऊपर उन्होंने हासिल कर लिया। क्वीन A8 खेला अपोनेंट ने, तो यहाँ पर विदित ने खेला H4, सो F5। तो अब अगर आपको एक्सचेंज करने की कुछ भी है तो आपको करना पड़ेगा, और किंग की वीकनेस तो बढ़ती चली जा रही है। विदित पीछे आ गया, क्वीन F3। यहाँ पर शायद सबसे अच्छा जो मूव था वांग हाउ के पास कि उनको जी इंटू H4 मार देना चाहिए था। जी इंटू H4, क्वीन G6, किंग H2, क्वीन G4, ये सबसे अच्छा चांस था, बट उन्होंने यहाँ पे G4 जो है वो डिसाइड किया। और ये एक्चुअली में इससे क्या हो गया कि अब क्वीन एक्सचेंज होंगे नहीं बोर्ड पर, और आपकी वीकनेसेस जो हैं वो बहुत सारी फिक्स हो रही हैं बोर्ड के ऊपर, ये जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वांग हाउ के लिए। अब इसके ऊपर विदित का कंट्रोल देखिए, क्वीन E3, अभी H6 पे नज़र बरकरार है। अपोनेंट ने खेला रुक C8, तो यहाँ पर विदित ने गुड मूव खेला रुक A7, क्योंकि यहाँ पे अगर विदित मान लीजिए रुक B7 खेल देते तो क्वीन C6 आता इमीडिएटली। अब अगर आपको बचाना है, आपका देखिए क्वीन C1 चेक आ रहा है, रुक बचाएंगे तो क्वीन C1 चेक और क्वीन एक्सचेंज के बाद ये ड्रॉ है, मतलब टोटली इक्वल पोजीशन है। तो विदित ने रुक A7 खेला ताकि क्वीन C6 वो आए, और जैसे ही क्वीन C6 आए विदित के पास एक शानदार चाल थी बिशप F4। ये मुझे इस गेम की सबसे बेहतरीन चाल में से एक चाल लगी है। एक तो H6 पे आपने हमला किया, दूसरा C1 पे कंट्रोल कर लिया, और तीसरा क्वीन के लिए ऊपर रास्ता बनाया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर वांग हाउ ने खेला क्वीन B6, बट यहाँ पे गुड मूव आ रहा था, वो था क्वीन E5। प्रॉब्लम यह है कि आप क्वीन इंटू A7 जो है वो मार नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वीन E6 चेक आएगा, किंग F7, और इसके बाद आप देखिए ये जो आपके पॉन है ना, 1 2 3, ये सब पॉन बहुत ज़्यादा वीक हैं ब्लैक के, बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, और E6 के पॉन के जाने की वजह से सब एक्सपोज हो रहा है अभी यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मारा नहीं, उन्होंने खेला H5। तो ये भी एक प्रकार से एक वीकनेस और फिक्स ही हो गई है वहाँ पर, क्योंकि सब कमजोरियाँ हैं जैसे E6 का पॉन जाएगा। तो विदित ने क्वीन F6 खेला। अभी पीछे से देखिए कि बिशप आ रहा है और अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आ रहे हो। खासतौर पे आप इस तरह से भी नहीं खेल सकते कि कुछ आप बिशप को हंट करो, क्योंकि ये तो मेट हो रही है। सो रुक रखा है हमारा। तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इसको कंटिन्यू कैसे करें। तो बहुत सोचने के बाद वांग हाउ ने अपना रुक दे दिया, रुक C1, बिशप C1, और उसके बाद क्वीन A7 मार लिया। लेकिन अल्टीमेटली वही पोजीशन आई, क्वीन E6, क्वीन F7 और क्वीन C8। और उसके बाद आइडिया आप देख सकते हो कि ये जो ये जो 3-4 पॉन जो है वो एक्सपोज हैं, बचेंगे नहीं गेम में। अपोनेंट ने खेला किंग H7, सो बिशप F4, किंग G6, बिशप E5। फुल कंट्रोल आप देखिए पोजीशन पर जो है बहुत अच्छा विदित का है। उन्होंने खेला क्वीन C6 चेक, किंग H7। तो अभी विदित ने खेला E3, अपनी पोजीशन बिल्कुल सॉलिड करते हुए। बिशप F8, तो यहाँ पर विदित ने बहुत ही बेहतरीन चाल खेली, BD6। सिंपल बिशप को एक्सचेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज के बाद आपका पॉन जो है बच नहीं रहा। अभी आप देखिए आपको पॉन बचाने के लिए मूव करना पड़ेगा, आप किसको किसको सपोर्ट डालेंगे यहाँ पर।
तो उन्होंने खेला B3, सो क्वीन B6, और उसके बाद वांग हाउ ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि एक्चुअली में धीरे धीरे सारे पॉन मरते चले जाएंगे और विदित का जो पास्ट पॉन है वो बहुत ही डेंजर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक शानदार गेम मैं कहूँगा विदित का, वांग हाउ जैसे खिलाड़ी को पराजित करना और उनको गेम से बाहर करना। तो सबसे खास तौर पे मुझे जो हाईलाइट लगता है इस गेम की, एक तो क्वीन C2 वाली चाल है जो बेहद बेहतरीन है और जहाँ पे उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। दूसरा, उसके बाद G5 के बाद इमीडिएटली सॉल्यूशन निकालना नाइट E5, ये एक अच्छी बात थी। उसके बाद तो खासतौर पे बिशप E5 के बाद तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिल गया। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन चाल मुझे लगती है पूरे गेम में, जो उनकी समझ है और जिस तरह से वो बिशप F4 का इस्तेमाल करते हैं वो लाजवाब है गेम में। आई थिंक यहाँ पे हाँ, ये जो पोजीशन में यहाँ पर जब उन्होंने बिशप F4 खेला ये लाजवाब था, जिस तरह से क्वीन ऊपर आ रहा था और पूरी वीकनेस जो है अपोनेंट की उन्होंने टारगेट करके एक बेहतरीन जीत विदित गुजराती ने दर्ज की। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक और बात है, ये जो फीडे ओलंपियाड हुआ हमने उसमें भी देखा कि कप्तान बनने के बाद विदित के गेम में काफ़ी निखार आया है और वो बेहतर खिलाड़ी हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये खिलाड़ी जैसे जैसे अपनी और जो इसकी पूरी प्रतिभा है उसके दोहन की ओर बढ़ेगा, ये भारत का और बड़ा सितारा जो है बनता चला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हिंदी भाषा में अगर आप शतरंज को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी दे सकते हैं। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।